पूरे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के मताधिकार की यात्रा की रैली चल रही है दोस्तों। जो चुनाव आयोग के खिलाफ हैं, जो SIR की रिपोर्ट है उसमें जो छांटे गए मतदाताओं के सूची को लेकर के आज राहुल गांधी के विभिन्न जिलों में जो रैली कर रहे हैं, आज उनका रैली सुपौल जिले में है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पीछे जितने भी दर्शक हैं उन नेताओं के स्वागत में खड़े हैं। आज उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या समस्या है, उनके क्या मुद्दा है, कितने वोटरों के नाम कटे हैं, उनसे आज हम बात करने की कोशिश। दास्तांती सहरसा जिला उपाध्यक्ष VIP। रैली को देखने के लिए आए हैं कि मतलब समर्थन में आए हैं? हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। कैसा अधिकार? वोट का अधिकार। हमारे गरीब गुरुओं समाज में जी बहुत लोगों के पास कोई पेपर का कमी रहता है, बहुत लोग प्रदेश में काम करते हैं, बहुत लोग अनपढ़ हैं। ऐसे लोगों को आज के दिन में जो चुनाव आयोग के द्वारा और क्या कहते हैं मोदी सरकार के द्वारा जो पेपर का डिमांड किया जा रहा है और बिल्कुल कम समय में वो लोगों के साथ परेशानी है जिसका नाम छंट जा रहा है। और छंट जाने से हमारा वोट का अधिकार है। राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति जाते हैं, प्रधानमंत्री पद पर जो व्यक्ति जाते हैं वो भी एक वोट गिराते हैं। और जो गरीब व्यक्ति होते हैं, मछुआरा होता है, रिक्शा चालक होता है, चाय दुकान वाले होते हैं, किसान होता है, वो भी एक वोट गिराते हैं। आज के डेट में हमारे जितने भी भाई बंधु हैं गरीब समाज से, मछुआरा समाज से, किसान समाज से, जो भी लोग हैं उन लोगों के पास पेपर की कमी की वजह से उनका नाम छटा जा रहा है। इसी अधिकार के लिए हम लोग महागठबंधन के हाथों को मजबूत करने के लिए और अपनी अधिकार के लिए सुपौल की धरती पर आए हैं कि महागठबंधन हमारा माननीय मुकेश सहनी जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और हमारा तेजस्वी प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष नेता बिहार, और हमारा राहुल गांधी जी जो हमारा अधिकार यात्रा का मतलब शुभारंभ किए हैं, उसके समर्थन में हम लोग पहुंचे हैं। क्या आपको लगता है इस मताधिकार यात्रा से बिहार चुनाव में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि अगर हम लोगों का नाम नहीं, मतलब हमारे गरीब गुरुओं का नाम नहीं जुड़ता है तो ये मतलब क्या कहते हैं संघ वाले अधिकार में आ जाएंगे। और हमारा क्या कहते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मंत्री बोले थे कभी कि ये संघ वाले जब देश पर राज करेंगे तो देश में आग लग जाएगा। आप देख लीजिए, अभी के डेट में थोड़ा सा मैं संसाधन की ओर जाना चाहूँगा कि आज हम लोगों के घर में साइकिल के जगह पर मोटरसाइकिल आ गया है। मोटरसाइकिल पर 18% GST लग रहा है और हवाई जहाज़ पर 5% GST लग रहा है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये सरकार गरीब का सरकार नहीं है। और हमारा राहुल गांधी जी गरीब का नेता है, हमारा मुकेश सहनी जी गरीब का नेता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी गरीब का नेता है। और गरीब के अधिकार के लिए वो लोग सड़क से सदन तक हंगामा कर रहे हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। आप कहाँ से आए हैं सर? सहरसा जिला से। आपके क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है? हमारे से क्षेत्र का मुख्य समस्या है सहरसा में खास करके जाम का समस्या लगा हुआ है। सहरसा में आज तक जो है मतलब 15-20 बरस से बार कई बार ओवर ब्रिज का उद्घाटन हुआ है लेकिन बन नहीं पा रहा है, जिससे हमारा सहरसा शहर खास करके जाम से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। घंटों भर डिलीवरी पेशेंट या कोई भी तरह का जो रोगी है वो मतलब जाम में फंसे हुए रहते हैं, जिसके वजह से हम लोगों के नज़र के सामने बहुत ऐसे व्यक्ति को मतलब क्या कहते हैं मृत्यु की सैया पर जाते हुए देखे हैं जाम की वजह से। सबसे बड़ा समस्या हमारे सहरसा में है तो वो जाम का समस्या है। ओवर ब्रिज होना चाहिए। सर, नेता लोग आते हैं यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते हैं, क्या उसके नेता के वादे पे क्या आपको भरोसा है? सर देखिए, नेता के वादे पे भरोसा है लेकिन नेता वो सरजमीन से होना चाहिए। यहाँ बहुत ऐसे नेता हैं जो कहने के लिए कहते हैं कि हमसे गरीब का नेता है, वो गरीब का नेता है नहीं, वो पूंजीवाद का नेता है, पूंजी वालों का नेता है। और वो नेता जो है ना सिर्फ झूठी वादा करके चले जाते हैं। जो ओरिजिनल में गरीब का नेता है उस नेता पर हम लोगों को भरोसा है। और गरीब का नेता हमारा मुकेश सहनी जी है, तेजस्वी यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। क्या ऐसा कोई नेता का नाम बताना चाहेंगे जिन्होंने अपने वादे को पूरा किया है आज तक? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी। कैसा वादा? उन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ी और आरक्षण सरजमीन पर दिला करके छोड़ा। मेरा नाम राजाराम मुखिया, VIP पार्टी जिला महासचिव। और इस यात्रा में जो पहुँचे हैं, सबसे पहले तो आपको चैनल को हम अपने माध्यम से, अपने VIP पार्टी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और वादन और स्वागत करते हैं। जो हम लोग जो पहुँचे हैं वोट अधिकार यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में पहुँचना एक नागरिक को ज़रूरत है। आज मान लीजिए देश में वोट का अधिकार ख़त्म हो गए तो हिंदुस्तान में हम लोग बचे कहाँ से? जहाँ वोट का अधिकार है
उसी व्यक्ति को हिंदुस्तान में जगह है, उसी व्यक्ति को हर चीज़ मिलता है। तो इसलिए हम लोग जो आज पहुँचे हैं इस सुपौल के धरती पर, इस चैनल के माध्यम से हम तमाम सभी को हम बताना चाहते हैं, जो जिस तरीके से ये बीजेपी सरकार जो ये नीति जो अपनाए है, जो वोटर सही करने के, मान लीजिए गरीब आदमी है, कोई दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई कहीं पर है, जो अब उनसे अभी तत्काल जो मांगा जा रहा है ये कोई प्रूफ, अभी के दौर में इतना जल्दीबाजी तो हो नहीं सकता है। हाँ ठीक है, इनको यही चीज़ करना था लागू, तो इसके लिए समय की ज़रूरत था, लेकिन ऐसा तो नहीं किया, ये ताबड़तोड़ करने के लिए जा रहे। ठीक है, यही चीज़ को करना था ना। ठीक है, जो कह रहे जो कि वो गलत सलत वोटर है, फर्जी वोटर बहुत है हिंदुस्तान में, बिहार में जो फर्जी वोटर है, तो हम इसके माध्यम से ये चीज़ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को, जो इससे पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ है तो सब फर्जी वोटर पर हुआ है, तो वो जो भी सांसद जो बना है वो सबको रिजेक्ट कीजिए, सबको इस्तीफा लीजिए, उसके बाद पुनः जो है इलेक्शन करवाइए, फिर पुनः जो अभी बन रहा है उसको बनाइए। तो यही मुख्य उद्देश्य है। ये जो हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी है, जो सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी लोगों की नज़र में ये है, जो ये एक मल्लाह के नेता है, ये मल्लाह के नहीं नेता है, हर एक जाति धर्म के नेता है। अपने जीवन में जिस प्रकार से सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने इस सरजमीन पर अपने जीवन में मेहनत करके आज इतने आगे बढ़ने के काम किए, अभी तक भारत में इतिहास नहीं है जिस प्रकार से मुकेश सहनी अपने जीवन में संघर्ष करके और आगे बढ़ने के काम किए हैं। और इनका एक ही उद्देश्य है, जो आरक्षण दिलाना। आरक्षण तो मूल अधिकार है, कोई संविधानीय अधिकार है, कोई हम अलग से नहीं भीख मांग रहे हैं, ये हमारा संविधानीय अधिकार है। इसी अधिकार के लेकर के जो आज मुकेश जी, जो आज निषाद को नेता, जो बहुत से लोग मानते हैं निषाद को नेता, निषाद के नेता तो है, ये है निषाद तो उनका परिवार है, लेकिन हर एक जाति धर्म के नाम पे आज तक ने इसने मुकेश जी हर जगह हर जाति धर्म के स्थान देने के काम करते, सम्मान देने के काम करते। अभी नज़र उठा करके देखिए कौन से जाति कौन से धर्म को ये सम्मान देने के नहीं काम किए। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हुआ था, लोग बहुत से पार्टी बहुत से मीडिया चैनल के माध्यम से ये भी आवाज़ आया है, जो मुकेश सहनी जो अपने जात का टिकट कहाँ दिया। अरे जात का क्या टिकट देगा, जहाँ जिसका समीकरण बनता है उसको टिकट देने के काम किया। जाति के नेता नहीं है, जात का एक संगठन की मालिक है। ये नेता जो है, नेता हर जातीय धर्म का है। तो इसलिए इसके माध्यम से मैं सबका कहना चाहता हूँ, जो कोई इस बात को दिमाग में है जो कि नहीं अपने जात को काट दी, नहीं, आज इस मुकेश सहनी के बदौलत आज हिंदुस्तान में इस जात को पहचान मिला है। आज उन्हीं को देन है, जो आज ये राहुल जी तेजस्वी जी आज पहचानने का काम किए हैं। आज वो नहीं होते तो आज हिंदुस्तान में मल्लाह को कोई पहचान करने वाला नहीं था। तो यही हम कहना चाहते हैं। इसी बहुत अच्छी बात कही है, जब हमारा वोटर को आप रिजेक्ट किए हैं तो उस वोटर से बने हुए जो एमपी है, सांसद है, एमएलए है, उनको रिजेक्ट कीजिए, पुनः वोटर लिस्ट सुधार कीजिए और पुनः जो है इलेक्शन करवाया उस सांसदों का। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए दोस्तों। चलिए हम आगे बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सकलदीप मुखिया, वीआईपी पार्टी अति पिछड़ा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सहरसा। सबसे पहले आपको कोसी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद। और आज जो हम लोग वोट अधिकार यात्रा सुपौल पहुँचे हैं, ये जो हमारे चुनाव आयोग और उसके साथ मिलके एनडीए की सरकार और आरएसएस भी कह लीजिए, ये मिल के जो आवाम के साथ और हमारे वोटरों के साथ जो जालीपनी कर रही है, इसमें उसको संज्ञान लेना चाहिए। 2003 में भी एसआईआर हुआ था, 1.5 साल लगा था। और भली भांति वो जानते हैं कि कम से कम वोट, ठीक है, उसका कहना है कि बाहरी आ गया। आपका सरकार राज में 20 साल और 11 साल केंद्र में आप क्या कर रहे थे? आप तो अपने आप को कहते थे हम चौकीदार हैं। आप काहे नहीं रक्षा किए कि हमारे देश में, बिहार में अदर स्टेट का लोग या अदर देशी लोग हमारे हिंदुस्तान में पहुंच गए हैं। और अभी जब चुनाव आया, 24 में भी चुनाव हुआ, हमारे राजा राम जी ने बोले कि यदि फर्जी वोटर था तो उस टाइम आपको कराना चाहिए ना, नहीं तो सही बोला कि उनको इस्तीफा लीजिए आप और पुनः चुनाव कराइए।
हम यही कहेंगे कि ये गलत कर रहा है हम लोग के साथ। हम लोग आदरणीय मुकेश सहनी के साथ और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ और राहुल गांधी जी के साथ मजबूती से हैं और रहेंगे। और जो जुमलेबाज है, जुमलेबाज को उखाड़ के फेंकना है अब की बार बिहार से। उसका ये जुमलेबाज देखिए ग्राउंड में जाके कि क्या स्थिति है। ये जितना जुमलाबाजी और ये पैसे की बल पे ये जो सरकार अब की बार बनने वाली एनडीए की नहीं है। नीतीश चाचा रेस्ट करे आराम से, काहे कि आप सदन में भी देखे हैं कि महिला पर भी उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, स्टेज पर भी महिला को किस तरह बाएं दाएं करते हैं। उसका मानसिक संतुलन हमरे समझ से लगता है कि नीतीश जी का डिस्टर्ब हो चुका है। तो आप खुद ही जान रहे हैं। तो आप मुकेश सहनी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल समर्थन में नहीं, चाहता है उनके लिए जान भी देंगे। किस मुद्दे से आप मुकेश सहनी को वोट देना चाहते हैं? इसलिए कि हम लोग को सबसे पहले तो अपने जात का संगठन बना के पार्टी बनाया। पार्टी तो हर जात की होती है। तो आज से 10-11 साल पहले निषाद को कोई जानता और पहचानता नहीं था। सिर्फ निषाद के टोली पे जाता था एक आदमी, जो भैया इसको वोट देना है, इसी तरह से निषाद वोट कर देता था। और जब से हमारे आदरणीय सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी इस बिहार में मुंबई जैसे नगरी छोड़ के आए और सब मल्लाह को जगाया, उस दिन से इस जात का पहचान और जगह बना। जो नियमित था, कोई हम लोग के निषाद के कोई अलगी अधिकार नहीं था। जो संविधानीय अधिकार है हर राज्य में मिल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। इसलिए करके सबसे बड़ा मुद्दा मुकेश जी के हम लोगों के लिए मुख्य मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण के घोषणा क्यों नहीं करते बीजेपी सरकार? हम इसके आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, नहीं है तो बोले जो कि नहीं संविधान से अलग है, तो हम लोग आवाज़ देना बंद करेंगे। कल हमारे मुकेश जी आपके पास सिलेंडर हो जाएंगे। और नहीं, जब संविधानीय अधिकार है, जब देश में एक भाई को मिल रहा है तो दूसरा भाई को क्यों ना अधिकार मिलेगा? एक सवाल और है सर आपसे। कुछ दिन पहले कुशेश्वर स्थान में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें समस्तीपुर के सांसद शांभवी चौधरी जी आई हुई थी और उनके पिताजी अशोक चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने खुले मन से कह दिया कि हमें जनता की वोट की ज़रूरत नहीं है। इससे सर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले बात, ऐसे बात बोलने के लिए शर्म होना चाहिए। जनता नहीं तो कुर्सी कहाँ से? अभी जो इस देश में इतना बड़ा लहर है, कुछ भी है आपको पूछ मिल रहा है, तो जनता का देन है ना। क्या आपको इस बात से लगता है सच में संविधान बदलने की साजिश चल रही है? आज मान लीजिए मनमाना हो रहा है तो संविधान का कोई मतलब रखा? जो मन में आते वही करना शुरू कर देते हैं। देख लीजिए, मतलब वोटर अधिकार में इनको कुछ भी करना था, एक नियम से तरीका से सब चीज़ लेकर चलता, क्योंकि तो सत्ता में है। देखिए, जैसे रावण के घमंड था, उसी प्रकार से अभी के दौर में बीजेपी सरकार के घमंड है। ऐसे घमंड नहीं रखना चाहिए। अरे कम से कम भगवान से डरिए, मनुष्य से मत डरिए, भगवान से डरिए। अहंग करने वाले विनाश होता है, तो वही इनको अहंग है, तो एक दिन न एक दिन इसको विनाश होना ही है। इसी बार तो 2025 में चल रहा है, झलक तो आ चुके हैं, उसके नींद तो उड़ चुके हैं। नज़र उठाकर देखे बीजेपी वाले, बीजेपी सरकार देखे। जो नहीं, हम बीजेपी वाले के भी बोलना चाहते हैं, उनमें भी गरीब गुरबा है, उनसे भी हम बोलना चाहते हैं। जो अभी जो ये वोटर अधिकार को जो ये काम हो रहा है, ये वोटर वाले रवैया जो ये अपना रहा है सरकार, ये सही है कि गलत है? अपने अपने आत्मा पर हाथ रख कर देखे। जो आज गरीब आदमी के पास बहुत ढंग के प्रूफ नहीं है, क्या कहने का मतलब उसका आप नाम काट दीजिएगा? नाम कटने का है ऐसा? जब ऐसा था तो हम बोले ना, इससे पहले भी लोकसभा से पहले आप करवाते इस चीज़ को, नहीं करवाते तब तो हुआ मनमाना। मतलब जब हम सत्ता में है, आज इतने दिन से सत्ता में है, तो मनमाना तो हो ही रहा है, जिस कारण आज जो है जनता आज कहाँ फूट फाट पर पहुँच गए। दिन प्रतिदिन आतंक फैल रहा है, दिन दहाड़े खून खराबा हो रहा है। इससे बढ़ के क्या है? क्या रहता है? जंगल राज। जंगल राज तो अभी के दौर में है, जंगल राज नहीं, ये मंगल राज है। दिन दहाड़े जो है घूस करके गोली मारा जाता। कुछ युवा भी आए हुए हैं, कुछ युवा से भी हम कुछ सवाल करते हैं, देखते हैं इनका क्या विचार है। आप कहाँ से आए हैं? सहरसा से। सहरसा से। किसके समर्थन में आए हैं? मुकेश सहनी के समर्थन में, वोट अधिकार के लिए। इस मुद्दे पर मुकेश सहनी को वोट दीजिएगा? वही जो अति पिछड़ा और मल्ला का जो है वो अति करते हैं, इसलिए। अगर मुकेश सहनी जी से
आपको मौका दिया जाए 4 सवाल करने का, तो आप क्या सवाल कर सकते हैं मुकेश सहनी? सवाल कि वो सत्ता में आएंगे तभी ना सवाल करेंगे। नहीं, आप अधिकार के लिए आए हैं, अपने वोटर अधिकार के लिए आए हैं, फिर सवाल नहीं किया, सवाल तो बनता ही है। आप जनता हैं, सत्ता के लिए ही तो ये रैली चल रही है ना, तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे जो आपके हित में हो, जनता के हित में हो? ऐसा कुछ 2 पॉइंट बताइए। हम यही कहेंगे कि क्या कहते हैं कि वोट का जो अधिकार हम लोगों का छीना जा रहा है जी, ठीक, तो उसके लिए जो है ये मतलब नियम सब बदलना चाहिए जी। हेल्थ एजुकेशन में कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप? हेल्थ एजुकेशन में तो हम जो उससे सवाल करेंगे तो वो पहले तो सरकार में आएंगे तब ना हम सवाल करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसा भी होना भी चाहिए। अगर हम सत्ता में आएंगे तब हम ये हेल्थ एजुकेशन में सवाल कर सकते हैं, अभी तो सत्ता में आए नहीं हैं। चाची, सुपौल जिला से, सुपौल जिला से कहाँ से? 14 नंबर वार्ड से। किसके समर्थन में आए हैं वोट देने? मुकेश सहनी के। मुकेश सहनी के समर्थन में आए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने नेता से? क्या कहना चाहिए, सब गोटिन मिल को, अपना जात भाई मिल को उसको वोट देंगे, जिताएंगे। अच्छा, कोई लाभ मिला है मुकेश सहनी से आपको? नहीं, कोनो लाभ नहीं मिला। वोट अगले बार दिए थे मुकेश सहनी को? दिए थे। अच्छा, आप किस जाति से हैं? मुखिया है। मुखिया है, आपका जाति का नेता है मुकेश सहनी, हाँ। इसलिए आप उनका लिए अच्छी बात है। और कोई बोलना चाहेंगे क्या? कहाँ से आए हैं? सुपौल वार्ड नंबर 22 से। वार्ड नंबर 22 से। हाँ। क्या बोले सर आप? जी, आप ठीक है। बाबू 3 साल से केस लड़े थे। 3 साल से पहले कहलकै कि जे चल इंदिरा आवास में कागज लिखा के दै छियै हम, तऽ 3000 टका हमर ललकै, हमर दियाद के परिवार, उ सबके कागज हरायल रहे, तो फर्जी कागज बना के लै लेलकै। हमे जे रसीद लगलियै ओहिपर साटि लेलकै, आ हमर इंदिरा आवास रुकि गेलै। आ घर आधा तोड़ि देलक बाबू, हमर हक हिस्सा घर तोड़ि के लै लेलक दोसर आदमी, बुझलहा। एकर कोई फैसला नहीं होइ छै, कागज रखल छै। तोरा नाम से इंदिरा आवास मिलल रहो? हाँ, कागज भरने छियै, देने छियै, मिलियो गेलै? नहीं मिललै हमरा। अच्छा। आ दोसर आदमी हमरा रसीद पर उठा लेलकै। इंदिरा आवास? हाँ, हमरे दर्दिया छियै उ। आ दोसर गोटे के जे जमीन देलकै फर्जी कागज बना के, उ हमर घर तोड़ि देलकै या, बुझलह बाबू। कोई फैसला टोला बस्ती में सुनैत रहता, देखैत रहता, कोई नहीं फैसला करै छै, बुझलह। असकर हम बूढ़ लोग की करबै, बेटा आर बोलै छै तऽ सब मिल के मारे लगै छै, की करबै हम? केकरा वोट दै चाहे छी? जकरा कहबो ने बाहू दै नहीं, ले हमें नहीं कहै छियै, तू केकरा समर्थन में लिया? हम एलियै राहुल के देखै ले। अच्छा, हाँ, राहुल गांधी के सरकार बनेबी? हाँ, ओहे। सर, मेरा नाम है अनिल कुमार चंद। जी, कहाँ से आए हैं? सुखपुर से हैं। सुपौल से आए हैं? सुखपुर गांव है। अच्छा, तो आप रैली को देखने के लिए आए हैं कि किसी के समर्थन में आए? साहब है, समझे, समर्थन में आए हैं। किनके समर्थन में आए हैं? अनुपम जी के समर्थन में। अनुपम जी कौन है? अनुपम जी हमारा अपने भतीजा लगेगा। अच्छा, नेता कौन है? नेता कौन है? ऊपर वाले नेता राहुल गांधी ना है। हाँ, अच्छा, नंबर 1 पॉइंट जी सबसे क्या है, शिक्षा के बारे में हम बताना चाहते हैं। जी, वो है सभी के लिए। जी जी, अरे बोलने के लिए सब बोल जाता है महाराज, कुछ नहीं करता है कोई। हकीकत में बोल रहा हूँ, फौजी हूँ, सच बोलूँगा, सच बोलूँगा। हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ नहीं करता है, समझे। और वो करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है, भ्रष्टाचारी कितना बढ़ रहा है आपको पता है। बोलने से थोड़ी हो जाएगा, बोलने से कुछ होना होगा, समझे। नंबर 1 कन्वेंट जो चल रहा है, लूटता है पैसा, आपसे हो कि हमसे हो, जो क्योंकि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई होता नहीं है, सबको पता है, ठीक है। कमीशन अलग, उसके बाद किताब जो हर एक साल बदली होता है, ये नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। और शिक्षा का जो प्रथा है, वो सरकारी स्कूल में इतना अच्छा हो कि एक गरीब इंसान भी उसमें पढ़ा सकते, अच्छा विद्यादान कर सके। बाकी रहा भ्रष्टाचार, तो भैया हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में से आएगा कि भैया बिहार का भ्रष्टाचार कर, नहीं होगा, नहीं होगा। कोई नेता आ जाए, राहुल आ जाए, बीजेपी आ जाए, चाहे कोई मोदी आ जाए, कोई भी आए, कोई नहीं ख़त्म कर सकता है। योगी जी थोड़ा सा कर रहे हैं अपना कंट्रोल। खुलेआम जो है, लालू जी का राज हो कि इसका राज हो, किसी का भी राजनीति खुलेआम हो रहा है कि नहीं, देखें। हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, छिपा के नहीं।
मर्डर हो रहा है, पैसा है, बच जाते हैं। गरीब लोग जो है दारू केस में सब फंसा हुआ है। अब पैसा वाला दिया उधर, पैसा वाला बन जाता है? दारू बंद के नीतीश कुमार जी जो सबका नुकसान कर दिया। इतना बच्चा जो है ना आपका वो सुलेशन पी रहा है। सर ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है एजुकेशन को लेकर के। जो प्राइवेट स्कूल हैं वह मतलब प्रत्येक वर्ष अपनी किताब को चेंज करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गरीब तबका के लोग हैं वह अपने बच्चे को शिक्षा देने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में उतना बेहतर शिक्षा नहीं हो पाती है। जिला प्रशासन इस पे कंट्रोल करे। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल के संघ हैं, उस पर यह विचार करना चाहिए कि जो हमारा जो बुक है वह जो है मतलब ईयरली नहीं चेंज होना चाहिए।